आज हम शुरू कर रहे हैं अप्रैल करंट अफेयर मंथली रिव्यू। मैं पहले बता दूं, ये जो हम कर रहे हैं ये 30 क्वेश्चन है जो अप्रैल मंथ के हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनकी डिटेल देखेंगे। अभी सिर्फ हम क्वेश्चन और उनके उत्तर देख रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय पहली बार भारत की लेखिका है और उनकी किस पुस्तक के लिए उन्हें अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया है। तो इनकी बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है मदर मेरी कम्स टू मी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 मार्च 2026 को बालेंद्र शाह, ये नाम इम्पोर्टेंट है, बालेंद्र शाह ने कहा नेपाल में, बालेंद्र शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में क्या लिया है? शपथ ग्रहण की है। प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो इनका संबंध जो है वो किस पार्टी से है वो बताना है हमें। तो इनका संबंध है स्वतंत्र कम्युनिस्ट पार्टी जो नेपाल के अंदर है और वहाँ के ये प्रधानमंत्री बने हैं। इनका नाम क्या है? बालेंद्र शाह। थर्ड क्वेश्चन इज, विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में 3 अप्रैल 2026 को शामिल किया गया तारागिरी F-41 किस प्रकार का युद्धपोत है? तो ये है स्टील्थ फ्रिगेट। हम इनकी डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले हम इनका एक बार रिव्यू देख रहे हैं। जिसने इनकी डिटेल देख रही है उनके लिए वैसे ही इम्पोर्टेंट हो गए क्योंकि उनका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 18 मार्च 2026 को मंजूर की गई है भारत औद्योगिक विकास योजना, जिन्हें भाव्या कहा जाता है, पलायन एंड प्ले औद्योगिक पार्क का इसके तहत क्या निर्माण किया जा रहा है? कितने हैं वो? 100 औद्योगिक पार्कों का निर्माण किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 कब किया गया था? 7 से 9 मार्च 2026 को किया गया था। ये डेट इम्पोर्टेंट है। और कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के अंदर किया गया है। छठा सवाल है कि वर्ष 2026 की विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, ये इम्पोर्टेंट है भारत के संदर्भ के अंदर, कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है उसमें कौन सा स्थान मिला है? तो 116वां स्थान है। खुशहाली के अंदर भी देख लो। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने भारत के जैव विविधता पर आक्रामक विदेशी, ये इम्पोर्टेंट है, आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कमेटी की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? तो यह है किसके लिए? आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए। तो यह है धनंजय मोहन, IFS है ये धनंजय मोहन है जिनकी अध्यक्षता के अंदर ये कमेटी का क्या है? गठन किया गया है। 8वां क्वेश्चन है, मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में 19 और 20 मार्च 2026 को आयोजित किया गया और राष्ट्रीय रक्षा उद्योग सम्मेलन 2026 की थीम बतानी है हमें। ये राष्ट्रीय रक्षा उद्योग सम्मेलन 2026 की थीम क्या है? तो इनकी थीम ये है, उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियाँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और जापान के बीच ये गर्म गार्जियन 2026 में चौबटिया उत्तराखंड के अंदर ये हुआ था और 24 फरवरी से 9 मार्च को ये आयोजित किया गया है। तो ये कौन सा संस्करण था ये आपको बताना है। तो ये था 7वां संस्करण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में विश्व के 163 देशों में किस देश को शीर्ष स्थान दिया गया? देखो टेररिज्म ये वर्ड ही डिफाइन कर देता है कि कौन इस पे शीर्ष पे रहेगा। तो इसका आंसर पाकिस्तान, जहाँ सबसे ज़्यादा क्या है? टेररिज्म है।
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में विश्व के कितने देश शामिल हुए हैं? 163, और इन देशों में शीर्ष स्थान पर है पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विज्ञान अकादमी INSA नई दिल्ली में 11 से 13 मार्च 2026 को आयोजित किया गया, और जिसका नाम बताना है आपको जियोकॉन 26। देखो 26 तो आपको पता चल ही गया, 2026 के कारण इसको 26 बोला गया। जियोकॉन 26 भारतीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध तमिल कवि, ये कवि कौन है भाई? तमिल कवि है, गीतकार, लेखक को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे जाते हैं, तो आप इसको इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। इनका नाम है R वेरामुथु, तमिल के हैं ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत मिश्र महोत्सव 2026 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में 13 मार्च 2026 को किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो आपको मंत्रालय का नाम बताना है, और मंत्रालय का नाम है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है, कालिंजर किले की पहाड़ी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जिसे प्रदेश का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो कौन सा जिला है भाई? बांदा जिला। कालिंजर किले की पहाड़ी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? बांदा जिला है। और बांदा जिला में जिस प्रदेश का पहला क्या है? राष्ट्रीय भू विरासत स्थल, यानी ये क्या है? प्रदेश का पहला, यानी उत्तर प्रदेश का क्या है? पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है बांदा जिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की राज्यसभा की 37 सीटों के लिए संपन्न द्विवार्षिक चुनाव में राजनीतिक लोकतांत्रिक गठबंधन NDA ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? तो आपको पता चल गया होगा कि NDA ने जीत हासिल की है, और उनकी टोटल सीटें कितनी है? 22 सीट है। ठीक है, टोटल 22 सीटें हैं जो NDA को प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममता कालिया को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2025 साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी प्रदान किया गया है? तो जीते जी इलाहाबाद, देखो इसको याद कर सकते हैं अपने, ममता अकादमी और जीते जी, यानी कि एक आदमी को जीते जी क्या चाहिए? ममता। अरे ममता मतलब माँ की भी ममता होती है, पर्सनल ना लें कोई। जीते जी इलाहाबाद, ये इनकी कृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन वेल्स BNP प्रिबोस ओपन टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब बेलारूस की किस खिलाड़ी ने जीता है? ये इम्पोर्टेंट है, बेलारूस की ये खिलाड़ी हैं। इंडियन वेल्स टूर्नामेंट के महिला खिताब जीता है इन्होंने, और इनके साथ एक पुरुष भी थे जिन्होंने ये खिताब जीता था। वो महिला, ये महिला के अंदर है, वो पुरुषों के अंदर है। आर्यना सबालेंका कहाँ की है? बेलारूस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर और पूरे उत्तर पूर्व, यानी कि जो भारत का जो क्षेत्र है, तो उत्तर पूर्व भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले मयंक चक्रवर्ती, ये नाम इम्पोर्टेंट है। मयंक चक्रवर्ती किस राज्य से हैं? तो ये है असम राज्य से हैं, असम से हैं, और शतरंज के खिलाड़ी हैं मयंक चक्रवर्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड में 20 से 22 मार्च 2026 को आयोजित वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष रहा है? तो ये शीर्ष स्थान रहा है अमेरिका, और इनके पास टोटल 18 पदक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
9वीं अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन 7 मार्च 2026 को कहाँ आयोजित किया गया था? ये कहाँ आयोजित किया गया? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो ने अपने किस प्रमुख द्विवार्षिक अभ्यास का सफल आयोजन उत्तरी नॉर्वे और फिनलैंड में 9 से 19 मार्च 2026 को किया गया है? क्या किया गया है? एक प्रमुख द्विवार्षिक अभ्यास का सफल आयोजन किया गया है। नाटो ने किया है ये। कोल्ड रिस्पॉन्स, आंसर इज कोल्ड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स जो है, एक और था कि ये जो फिनलैंड है, फिनलैंड हो गया, और एक इसके साथ एक देश और है। ये अभी कोई रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये फर्स्ट स्थान पे है। आगे आएगा वो हम देख लेंगे। पीछे जो हमने बात की थी कि भारत का जो प्रसन्नता रिपोर्ट है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026, उसके अंदर भारत का 116वां स्थान था। उसके अंदर फर्स्ट स्थान जो है वो फिनलैंड का है, सेकंड आइसलैंड का है। तो ये फिनलैंड आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत के खेल उपकरण विनिर्माण क्षेत्र की निर्यात क्षमता को साकार करना, ये क्या है? एक शीर्षक है कि भारत के खेल उपकरण विनिर्माण क्षेत्र की निर्यात क्षमता को साकार करना, शीर्षक से एक रिपोर्ट 19 मार्च 2026 को किसने जारी की है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि 18 से 22 मार्च 2026 को मुंबई में आयोजित इंडियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट 2026 किसका? ये महिला का है। महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। ये इम्पोर्टेंट है, अनाहत सिंह। और खेल खिलाड़ियों में से ये क्वेश्चन तो आता ही है। भारतीय नौसेना ने IOS सागर यानी कि इंडियन ओशन शिप सागर के किस संस्करण का शुभारंभ 16 मार्च 2026 को किया है? डेट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी ये आप ध्यान रखना कौन सा संस्करण है। दूसरा संस्करण है, किसके द्वारा की गई है? भारतीय नौसेना ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा 10 मार्च को जारी विश्व के अरबपतियों की सूची, विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों के रूप में किसे स्थान दिया गया है? तो देखो, सबसे अमीर तो आपको पता ही है कौन है, एलोन मस्क। इस बार एलोन मस्क का है, विश्व के अंदर ही पूछा गया एलोन मस्क, और इनका नाम तो काफ़ी चर्चा में रहा है पीछे, आपको भी पता होगा, एलन मस्क। कौन सी रिपोर्ट आई थी? वो एक फाइल आई थी, उनके अंदर इनका नाम भी आया है। चलो छोड़ो सारी बातें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। 26, भारत की किस बिजनेस वूमेन को, भारत की किस बिजनेस वूमेन है, ये वूमेन है, किस 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 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 में सम्मानित किया गया है? तो ये पहले बता दूँ, ये जो किस है ना, तो ये वो वाली किस नहीं है, आपको मैं बता दूँ, ये ठीक है किस, तो ये है कालिंजर की हो सकती है, कालिंजर इंस्टीट्यूट सोशल साइंस, यही इसकी फुल फॉर्म है। और ये इसका मतलब ये है कि ये किसे सम्मानित किए हुए, पहले तो ये देख लो किसे, नीता अंबानी है ये 2025 के अंदर इनको सम्मानित किया गया है। इनसे पहले जैसे 2023 और 2021 के अंदर ही फेमस जो ये योगदान देते हैं, मतलब बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, ये अपना योगदान देते हैं कहाँ पर? सोशल समाज सेवा के अंदर। नीता अंबानी, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के 98वें एकेडमिक अवार्ड्स जीतने वाली फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, इसके निर्देशक कौन हैं? तो पॉल थॉमस एंडरसन, ये इसके निर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भारत ने कौन सी बार जीता है? तो ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी याद रख लेना, तीसरी बार है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल का खिताब लिन चुनयी ने किसे हराकर जीता है? तो ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो हाल ही में हुआ था चैंपियनशिप, उसके अंदर इन्होंने लक्ष्य सेन को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 का विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया था, जिसकी थीम क्या थी? सुरक्षित उत्पाद अस्वस्थ उपभोक्ता। सुरक्षित उत्पाद अस्वस्थ उपभोक्ता। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय निर्यातकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 19 मार्च 2026 को स्वीकृत रिलीफ पहल किस मिशन के तहत शुरू की गई है? तो ये भारतीय संवर्धन मिशन के तहत ये क्या शुरू की गई है। और ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये 31 क्वेश्चन थे। अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो कमेंट कर देना, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।